हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है स्ट्रक्चर ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्लीज डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। जब ऐसा क्वेश्चन आए कि आप यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? अगर आप एनिमल सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो आप लिखेंगे उसमें स्ट्रक्चर ऑफ अ यूकैरियोटिक एनिमल सेल। अगर आप प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो आप उसमें लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ यूकैरियोटिक प्लांट सेल। अगर आप दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो आपको दोनों को अलग अलग मेंशन करना होगा, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल और जो प्लांट सेल होती हैं और एनिमल सेल होती हैं, दोनों के स्ट्रक्चर में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर आप एक बार इन दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लेते हैं, यानी आप अगर एनिमल और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर सीख लेते हैं, तो आप सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इसके डिफरेंसेस भी ले सकते हैं। यानी इस स्ट्रक्चर से आपको दो क्वेश्चन तैयार होंगे। फर्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ अ एनिमल सेल, सेकेंड, स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल, एंड थर्ड, डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी क्लास या कंपटीशन के लिए, पढ़ने के लिए, तो इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया है। आप उस पर मुझे अपना क्लास स्टैंडर्ड बोर्ड लिख करके मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो टाइम को बचाते हुए चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देन स्ट्रक्चर ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। आज के इस टॉपिक में मैंने दोनों स्ट्रक्चर आपको डिस्क्राइब करूंगी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो हम सिर्फ डायग्राम से ही सारी थ्योरी सीखेंगे, हम अलग से कुछ भी थ्योरी नहीं याद करेंगे, नहीं लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा एनिमल सेल का स्ट्रक्चर होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि जो प्लांट सेल है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही थिक होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसमें आप लिखेंगे कि जो इसकी आउटर लेयर होती है उसे हम सेल वॉल बोलते हैं। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि एनिमल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जबकि प्लांट सेल में हम उसे सेल वॉल बोलते हैं। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड क्या है, हम बारी बारी से अंदर चलेंगे। जैसे ही हम सेल वॉल को क्रॉस करते हैं उसके बाद हमें सबसे पहले सेंटर में मिलता है न्यूक्लियस, तो हम न्यूक्लियस को बताएंगे। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दोनों में आपको ड्रॉ करना है। न्यूक्लियर के चारों ओर जो मेम्ब्रेन होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेम प्लांट सेल्स में भी होती है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, सेम प्लांट सेल में भी होता है। ये कॉमन आपका जो कॉमन है कैरेक्टर वही है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, जो कि दोनों में कॉमन होती है, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि RER। तो आप इसमें लिखेंगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेम इसमें भी। बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वो होती है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। बट जो सेकंड टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो स्मूथ होती है, क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए सेकेंडली हम साथ में ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी डिस्क्राइब करेंगे। उसके साथ ही साथ क्या होता है, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, तो आप दोनों में ही डिस्क्राइब करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ क्या होता है, दोनों में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, तो आप दोनों में ही राइबोसोम को भी डिस्क्राइब करेंगे। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की, कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होंगे। तो जो हमारी एनिमल सेल है उसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होंगे, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बट जो प्लांट सेल है उसमें लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं। ये है फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हमारी जो एनिमल सेल है उसमें क्या है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल भी एक बेसिक डिफरेंस है। बहुत बार क्वेश्चन आता है वेयर सेंट्रियोल इज फाउंड, एनिमल सेल या प्लांट सेल। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रियोल है वो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। अगला डिफरेंस जो है, जो हमारी प्लांट सेल होती है उसमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है, जबकि जो हमारी एनिमल सेल्स होती है उसमें ये लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होती, यानी उसमें वैक्यूल्स एब्सेंट होती है। तो आप एक डिफरेंस ये भी लिखेंगे।
सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस ये है कि जो एनिमल सेल है उसमें प्लास्टिड यानी कि लवक प्लास्टिड जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जबकि जो हमारी प्लांट सेल है उसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स स्टूडेंट 3 कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये सारे जो प्लास्टिड है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये सारे प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। तो ये तो था हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। इसके अलावा कुछ 2-3 डिफरेंसेस और हैं जो आपको अलग से याद रखने हैं, जैसे कि जो प्लांट सेल है उसमें जो साइटोकाइनेसिस होती है, यानी कि जब भी हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो कैरियोकाइनेसिस के बाद जो साइटोकाइनेसिस आती है, यानी जब सेल डिवाइड होती है तो प्लांट सेल में वो फ्रैगमोप्लास्ट हेल्प करता है सेल डिवीजन में, जबकि एनिमल सेल में कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स हेल्प करती हैं सेल डिवीजन में। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जो हमारी प्लांट सेल होती हैं वो क्या होती है, ऑटोट्रॉफिक होती है। ऑटो मीन्स होता है स्वयं एंड इटसेल्फ, एंड ट्रॉफिक मीन्स होता है फूड मैन्युफैक्चरिंग। यानी जो हमारी प्लांट सेल होती हैं वो ऑटोट्रॉफिक होती हैं, वो अपना फूड खुद बनाती हैं। यानी आप देखते हैं ना प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं। बट जो हमारी एनिमल सेल्फ होती हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होती हैं, जैसे कि हम लोग क्या अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, तो वी आर हेट्रोट्रॉफिक। तो एनिमल सेल जो होती हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होती हैं। इसके अलावा और बेसिक 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें एल्गी, शैवाल, एल्गी क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ यूकैरियोटिक एल्गल सेल, तो सेम आप प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एल्गी का जो स्ट्रक्चर होता है सेल का वो प्लांट सेल जैसा ही होता है। बट अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि फंगल का आपको सेल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो फंगल का जो सेल स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल में सेलुलोज की सेल वॉल है। बट जो फंजाई होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी होती है, काइटिन की। नेक्स्ट क्या है, जो हमारा फंजाई होता है वो भी हेट्रोट्रॉपिक होता है, यानी कि फंगल सेल अगर हम बात करें फंजाई की, जैसे मशरूम और ये सारे जो फंगल कैटेगरी में आते हैं, इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। जबकि ये प्लांट कैटेगरी में आए, प्लांट में तो क्लोरोप्लास्ट है बट फंजाई में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, इसीलिए ये भी हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि ये अपना फूड मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। उसके अंतर्गत आपने पढ़ा प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड फंगल सेल के बारे में। तो आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा, प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने कमेंट्स लिखिएगा जो मुझे मोटिवेट करेंगे मैं आपके लिए आगे से आगे और अच्छी वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।